इसकी सफाई करनी है फ्रेंड, लेकिन अंदर जाना मुश्किल है क्योंकि ये दरवाज़ा छोटा है इसका, तो वो भी मैं जल्द कर लूँगा। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे सारा फर्श, तो देखिए फ्रेंड ये सारा साफ़ किया है, धोया गया है अच्छी तरह। और पहले भी आपको याद होगा कि कितना गंदा था ये फर्श। ये जाली बहुत गंदी थी कि साफ़ की गई है। ये रैक्स भी बहुत गंदे थे, पिंजरे भी बहुत गंदे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सफाई हो चुकी है। और मैं रेगुलरली सफाई कराता रहूँगा, कम अज़ कम 10 दिन में एक बार। और फ्रेंड्स आप लोगों ने भी जहाँ पे बर्ड रखे हुए हैं, तो अपने बर्ड्स के केजीज, उनकी ट्रेज, और जिस जगह बर्ड रखे हैं उस जगह को, उसके फर्श को साफ सुथरा रखा करें। अगर गंदगी ज़्यादा देर तक टिकी रहेगी तो वो जरासीम पैदा करेगी, आपके परिंदे बीमार होंगे और बीमारी के शिकार की वजह से वो परिंदे आपके मर सकते हैं। गंदे केजीज, शदीद गंदे केजीज, शदीद गंदा एरिया आपके बर्ड हाउस का आपके परिंदों को आहिस्ता आहिस्ता शदीद बीमार कर सकता है। तो बेहतर ये होता है कि आप सफाई करते रहें अपने बर्ड हाउस की रेगुलरली, ताकि आप किसी दुश्वारी का शिकार ना हो। और याद रखेंगे जब आप अपने बर्ड हाउस डेली विज़िट किया करें तो मुंह पे फेस मास्क लाजिम पहना करें, ताकि बर्ड हाउस के अंदर जो जरासीम होते हैं सफाई के बावजूद भी होते हैं, परिंदों के जब परों से जरासीम निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स इस टाइम सुबह के 5:45 बज रहे हैं तकरीबन, और मौसम आपके सामने है, हवा चल रही है और अभी इस टाइम गर्मी स्टार्ट नहीं हुई। तो मैं टाइम पे ऊपर आ गया था और मैंने अपने बर्ड्स को दाना पानी डाल दिया है। फ्रेंड्स आपको याद होगा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता रहा था कि मेरा जो बर्ड हाउस है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, और मैंने आपको दिखाया भी था वीडियोस में कि मेरा बर्ड हाउस जहाँ पे मैंने परिंदे रखे हुए हैं वो वाला एरिया शदीद गंदा है, मैला है। वहाँ पे फर्श पे काई जमी हुई है, मट्टी जमी हुई है, पुरानी बिट्ठे जमी हुई हैं, पिंजरे गंदे हैं, उनकी जो ट्रेज है पिंजरों की वो गंदी हैं शदीद। मैंने आपको ये सब कुछ बताया था और दिखाया भी था। अब मैंने आपको बताया था कि मैं किसी बंदे का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ हेल्प करे और हम मिलके सफाई करें। तो फ्रेंड्स मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले मैंने अपना बर्ड हाउस साफ़ कर लिया है। एक मुझे बंदा मिल गया था, उसके साथ मिलके मैंने काम किया और हम दोनों ने मिलके बर्ड हाउस को साफ़ कर लिया शाम के टाइम। तो मुझे बहुत खुशी है अब कि मेरा बर्ड हाउस फ़िलहाल साफ़ है। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है कि ये परिंदे जो होते हैं ये गंदगी फैलाते रहते हैं, तो रेगुलरली अगर आप साफ़ करें तो आपका बर्ड हाउस कभी भी शदीद गंदा ना हो। तो फ़िलहाल तो मेरा बर्ड हाउस साफ़ है, और अगर हफ्ते में या 10 दिन में तकरीबन एक बार भी मेरा बर्ड हाउस की सफाई हो जाए तो शदीद मैला वो कभी भी ना हो। तो मैंने अब कोशिश किया कि मैं 10 दिन में एक बार लाजमी अपने बर्ड हाउस को साफ़ करूँगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपना बर्ड हाउस। फ्रेंड्स बाहर से तो अभी गंदगी काफ़ी है, ये भी बाहर से भी सफाई मैंने करवानी है, लेकिन फ़िलहाल अंदर से दिखाऊँ आपको मैं अगर, तो जो मेरा बर्ड हाउस है तो देखिए फ्रेंड्स साफ़ सुथरा हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स फर्श कितना साफ़ सुथरा है, इसका कोई मैल वगैरह नहीं है। पिंजरों की ट्रे भी साफ़ है। अब अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत गंदगी नज़र आ रही है फ्रेंड्स, तो वो 2 दिन में धरे पड़ तक कुछ ना कुछ तो गंद फैलाएंगे बर्ड्स, तो ये वो है। लेकिन मेरा बर्ड हाउस इस टाइम काफ़ी हद तक साफ़ है, 95% साफ़ है, 100% था 2 दिन पहले। और फ्रेंड ये वाली जो बड़ी जाली है वेंटिलेशन वाली, ये भी मैंने साफ़ करवाई है। इस जाली में फ्रेंड बहुत ज़्यादा मट्टी जमी हुई थी, जिसकी वजह से फ्रेश एयर अंदर नहीं आ रही थी। तो इस जाली को भी साफ़ किया है मैंने, पानी के साथ अच्छी तरह धोया है। देखिए आपको नज़र आ रही होगी साफ़ ये। तो इसका फ़ायदा ये है कि अब हवा इजीली अंदर आ जाएगी
मिट्टी से जो ये सुराख हैं जाली के बंद थे, खोल दिए गए हैं और ताज़ी हवा अंदर आएगी। ताज़ी हवा अंदर आएगी तो वेंटिलेशन होगी, जिसकी वजह से ताज़ी हवा अंदर आएगी और गर्म हवा बाहर चली जाएगी। वेंटिलेशन का प्रोसेस चलता रहेगा और अंदर गर्मी नहीं रहेगी, मौसम अच्छा रहेगा अंदर दिन भर। अगर आपके बर्ड हाउस के अंदर वेंटिलेशन अच्छी है तो गर्मी अंदर नहीं टिकेगी, दरमियाना मौसम रहेगा आपका बर्ड हाउस के अंदर बगैर किसी पंखे के भी। तो आप देखें अगर फ्रेंड्स, ये मैंने 2 दिन पहले सफाई की थी, ट्रे साफ़ की थी सबकी। लेकिन फ्रेंड्स ये परिंदे हैं, दाना ज़ाया करते हैं, 2 दिन में गंदगी ने फिर फैला दी है। खरगोशों वाले पिंजरे को फ्रेंड्स साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि अंदर मिट्टी रखनी होती है हर टाइम, तो इसकी सफाई नहीं कर सकते। इसकी सफाई करनी है फ्रेंड, लेकिन अंदर जाना मुश्किल है क्योंकि ये दरवाज़ा छोटा है इसका, तो वो भी मैं जल्द कर लूँगा। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे सारा फर्श, तो देखिए फ्रेंड ये सारा साफ़ किया है, धोया गया है अच्छी तरह। और पहले भी आपको याद होगा कि कितना गंदा था ये फर्श, ये जाली बहुत गंदी थी कि साफ़ की गई है। ये रैक्स भी बहुत गंदे थे, पिंजरे भी बहुत गंदे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सफाई हो चुकी है और मैं रेगुलरली सफाई कराता रहूँगा, कम से कम 10 दिन में एक बार। और फ्रेंड्स आप लोगों ने भी जहाँ पे बर्ड्स रखे हुए हैं तो अपने बर्ड्स के केजीज, उनकी ट्रेज और जिस जगह बर्ड्स रखे हैं उस जगह को, उसके फर्श को साफ सुथरा रखा करें। अगर गंदगी ज़्यादा देर तक टिकी रहेगी तो वो जरासीम पैदा करेगी, आपके परिंदे बीमार होंगे और बीमारी के शिकार की वजह से वो परिंदे आपके मर सकते हैं। गंदे केजीज, शदीद गंदे केजीज, शदीद गंदा एरिया आपके बर्ड हाउस का आपके परिंदों को आहिस्ता आहिस्ता शदीद बीमार कर सकता है। तो बेहतर ही होता है कि आप सफाई करते रहें अपने बर्ड हाउस की रेगुलरली, ताकि आप किसी दुश्वारी का शिकार ना हो। और याद रखेंगे जब आप अपने बर्ड हाउस डेली विज़िट किया करें तो मुंह पे फेस मास्क लाजिम पहना करें, ताकि बर्ड हाउस के अंदर जो जरासीम होते हैं, सफाई के बावजूद भी होते हैं, परिंदों के जब परों से जरासीम निकलते हैं वो आपके मुंह में या नाक के जरिए जिस्म में ना दाखिल हों। तो फ्रेंड्स एनिमल्स हों या बर्ड्स हों, ये अपने परों में, अपने बालों में, जिस्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोस्कोपिक जरासीम रखते हैं जो आपके मुंह में आ सकते हैं, आपकी नाक के अंदर जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको गले की खराश, गले में दर्द, नाक का बंद होना या सांस के मसाइल या सांस की तंगी, फेफड़ों के मसाइल का शिकार कर सकती है। तो जब भी पर आएँ आप लोग अपने बर्ड हाउस को साफ रखें। और जो बंदा डेली बर्ड हाउस आता है, जैसे मैं आता हूँ तो मैं भी फेस मास्क पहन के आता हूँ, आप लोग भी फेस मास्क रेगुलर पहन के आया करें, डिस्पोजेबल फेस मास्क। जब ऊपर से नीचे जाएँ, बर्ड हाउस से निकलें बाहर, तो थोड़ा दूर जाके वो फेस मास्क फेंक दें, नया डेली फेस मास्क पहन के हैं पहन कर आए, डिस्पोजेबल फेस मास्क इस्तेमाल करें ताकि आप भी जरासीम से बच सकें इनके और आपको भी सांस से मसाइल ना हो इंशाल्लाह, क्योंकि केयर बहुत ज़रूरी होती है अपनी भी और बर्ड्स की भी। और अगर आपका बर्ड हाउस गंदा रहेगा तो वो आपको भी बीमार कर सकता है। ये आप फ्रेंड अपनी आदत बना लें कि जब भी आप बर्ड हाउस से नीचे जाएं तो आप नीचे जाके मुंह हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं, पैरों को धोएं, कपड़ों को झाड़ें, हाथों को धोएं साबुन से, कपड़े झाड़ कर फेस मास्क को डिस्पोज कर दें, फेंक दें, ड्राई कर दें। और दोबारा जब नेक्स्ट डे आप आएँ तो नया फेस मास्क पहन कर आएँ। और बस कोशिश करें आप उस जगह रखें जहाँ पे आपके छोटे घर में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या आप खुद हैं, उनका आना जाना ना होने के बराबर हो। अब मैंने फ्रेंड्स छत पे रखे हुए हैं अपने बर्ड्स, यहाँ पे मेरे बच्चे नहीं आते, मैं सिर्फ आता हूँ और बुज़ुर्ग बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि ये छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को एलर्जी कर सकते हैं। तो कुछ प्रिकॉशन के साथ अगर आप चलेंगे बर्ड्स को लेके
तो ये आपको बीमार नहीं करेंगे, आप भी बीमार नहीं होंगे, घर वाले भी आप महफूज रहेंगे इससे। तो फ्रेंड्स, आप उम्मीद है मैं आपको आज की मेरी ये वीडियो और मेरी कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें अच्छी लगी होंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो मसाइल बताऊँ जो मैंने खुद फेस किए हैं और आप लोगों को कुछ टिप्स दूँ ताकि आप लोग अपनी हिफाजत कर सकें, अपने बर्ड्स की भी कर सकें। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको ये मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल बर्ड्स थेरेपी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, सपोर्ट करें ताकि जल्दी जल्दी मेरे चैनल मोनेटाइज हो और मैं नई नई वीडियोस आपके साथ दिलचस्पी से मज़ीद लेके आता रहूँ। और फ्रेंड्स, आपको अगली वीडियोस में मैं एक अपने न्यू चैनल का लिंक ऐड करूँगा। वो चैनल आपको नॉवेल्स सुनाएगा। उस चैनल में आपको नॉवेल्स सुनने को मिलेंगे इंसानी आवाज़ में। तो जो लोग नॉवेल्स सुनने के शौकीन हैं, नॉवेल्स पढ़ने के शौकीन हैं, तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें तो उनको उसमें इंटरेस्टिंग मशहूर नॉवेल्स सुनने को मिलेंगे। या यूँ समझ लें आपके नॉवेल्स के शौकीन हज़रात के लिए वो एक तोहफ़ा होगा। वो चैनल मैंने नया बनाया है। आपको उसका लिंक मेरी इस वीडियो में भी और अगली वीडियो में मिल जाएगा, तो उसका भी प्यार दें, सपोर्ट करें। चैनल का नाम होगा नॉवेल्स क्रेविंग। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ईद की आमद है, तो जो आप लोग ईद का जानवर लेंगे उसकी भी खिदमत करें, उसका ख्याल रखें ताकि अल्लाह आपको उसका अजर दे। दिखावे से दूर रहें, अल्लाह की रज़ा की कुर्बानी करें। अल्लाह हाफिज़।